वाइज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नूर आलम आपको इस चैनल में करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी, इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज़ है और हमारे सीमांचल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो डेली अपडेट आपको अब इस चैनल पर मिला करेगी। आज जो जिन मुद्दों को लेकर हम लोग आपके सामने पेश हुए हैं उसमें सबसे पहली जो नेशनल लेवल पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडिया का नाम क्या इंडिया है या भारत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, यानी हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें क्लियरली मेंशन है इंडिया, डेट इज़ भारत। यानी भारत का दो ही ऑफिशियल नेम है, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इसके अलावा बोलने के लिए हम लोग हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, ये सारे नाम बोलते हैं, बट ऑफिशियल नेम दो ही है, इंडिया, डेट इज़ भारत। ये विवाद, ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये विवाद अभी क्यों जो है उभर कर सामने आया। इस विवाद के उभरने के पीछे जो कारण है वो है G20 देशों का सम्मेलन। आप जानते हैं कि कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 8 और 9 तारीख के बीच G20 देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है और G20 देश जो 2023 की G20 जो समिट की अध्यक्षता कर रहा है वो भारत ही कर रहा है। ऐसे में भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को जो इंडिया आ रहे हैं इस मीटिंग में, उनके लिए एक रात के डिनर का अरेंजमेंट राष्ट्रपति भवन में किया और उनके लिए जो निमंत्रण पत्र जो तैयार किया गया उसमें क्लियरली लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये परंपरा इंडिया में पहली बार देखी गई है। हमेशा यूज़ किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत अंग्रेजी में यूज़ किया गया है। अब ये एक विवाद का विषय बन गया कि क्या वर्तमान केंद्र सरकार इंडिया का नाम भारत करना चाहती है। यहाँ ये सोचने वाली बात है, क्या वो ऐसा कर सकती है। ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन है इंडिया, डेट इज़ भारत, और भारत का नाम इंडिया भी है ऑफिशियली और भारत भी है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अभी आप देखो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अभी चंद्रयान 3 भेजी मिशन चांद पे। इसके अलावा आदित्य एल मिशन इन्होंने सूर्य पे भेजा। तो क्या इसरो का भी नाम बदला जाएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया एम्स की अगर बात करें, दिल्ली एम्स और कई राज्यों में एम्स की शाखाएं बन रही है, क्या उसका नाम भी बदला जाएगा। तो इस तरह के कई क्वेश्चन, इंडियन बैंक भी आ जाएगा, द बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाएगा। मुझे लगता है ये फिजूल की बात है। केंद्र सरकार बेकार के मुद्दों पे ना उलझकर देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर काम करनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि भारत और इंडिया इन दोनों नाम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एक नई परंपरा ना बनाई जाए। इंग्लिश में हम लोग इंडिया ही बोलते हैं और हिंदी में उसको भारत बोलते हैं। दूसरी जो प्रमुख खबर पर हम लोग आपका ध्यान आज आकर्षित करना चाहते हैं वो है आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आप जानते हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में अप्लीकेबल था और 2019 में राज्यसभा और लोकसभा में बिल लाकर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से रिवोक कर लिया गया, हटा लिया गया और उससे स्टेटहुड का भी दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा कर रखा गया है। 3 साल से ज़्यादा लंबा अरसा बीत चुका है। कश्मीर में अभी भी प्रेसिडेंट रूल है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सुनवाई करते हुए 16 डेज के मैराथन सुनवाई करते हुए 5 जजों की जो पीठ है, जो न्यायिक पीठ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 3 दिनों के बाद अगर कोई आपत्ति किसी को ना हो तो अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुनने लायक होगा, उसका भी अपडेट आपको फ्री वाइज जरूर देगा आने वाले दिनों में, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर जब चर्चा आ रही है तो आप समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 से। सुप्रीम कोर्ट में उस समय जब सुप्रीम कोर्ट बना 1915 में, तब 1+7 का स्ट्रक्चर था, यानी फर्स्ट 1 ये CGI होते थे और 7 अदर जज, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य जज होते थे। सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जी कन्या था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या 1+33 हो गई है, यानी 1 ये चीफ जस्टिस है और 33 सुप्रीम कोर्ट के अदर जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज बनी है, फातिमा बीबी पहला महिला जज थी। अब तक टोटल 11 महिलाएं जज हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं बनी है। उम्मीद है कि 2027 में जस्टिस
नाग रत्ना इंडिया की पहली महिला चीफ जस्टिस होगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़ में है वो आसियान समिट। आप जानते हैं अभी 18 आसियान समिट चल रहा है और आसियान इंडिया समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जकार्ता गए हैं, इंडोनेशिया जकार्ता में। आसियान 11 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, पहले इसमें 10 देश थे। ईस्ट तिमोर सबसे नया मेंबर इसका बना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें टोटल 11 कंट्री हेडक्वार्टर जकार्ता में है और आसियान इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही मजबूत रिलेशन है। लुक ईस्ट पॉलिसी भी हम लोग आसियान देशों के लिए चला रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से। चौथी बात जो चर्चा के विषय में अभी है वर्तमान में, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा का विषय और न्यूज़ है, भारत G20 की इस साल अध्यक्षता कर रहा है और कल ही यानी 8 तारीख और 9 तारीख में भारत में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका के जो बाइडन, इसके अलावा आप देखिए ऋषि सुनक जो यूके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में G20 के समिट में आ रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। और इसके बावजूद अगर ये नहीं आ रहे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। G20 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के अलावा इसमें इटली और जापान, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इसके अलावा आप देखो USA, अमेरिका, जापान जैसे महत्वपूर्ण देश, इवन चाइना इसके मेंबर कंट्री हैं। तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। जो बाइडन आ रहे हैं, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली को एक तरह से किले में तब्दील किया जा रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 8 और 9 तारीख को G20 की हम लोग इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 जो है यूरोप और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत के अलावा इसमें इटली और जापान, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इसके अलावा आप देखो USA, अमेरिका, जापान जैसे महत्वपूर्ण देश, इवन चाइना इसके मेंबर कंट्री हैं। तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। जो बाइडन आ रहे हैं, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली को एक तरह से किले में तब्दील किया जा रहा है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 8 और 9 तारीख को G20 की हम लोग इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 जो है यूरोप और इसके अलावा यूरोप के अलावा यूनाइटेड स्टेट, इंडिया और कई एशियन कंट्रियों का 20 नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1999 में बना था और बहुत ही महत्वपूर्ण G7 के बाद वर्ल्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आज हम लोग बात करते हैं अपने सीमांचल में कि आखिर अपना किशनगंज जिला कब बना। हमारा किशनगंज जिला 14 जनवरी 1990 में बना था। पहले किशनगंज जिला पूर्णिया के जिला के अंतर्गत आता था, बट 1990 14 जनवरी को किशनगंज एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया। किशनगंज में 4 विधानसभा क्षेत्र है, आप जानते ही हैं, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, इसके अलावा कोचा धामन और किशनगंज। किशनगंज जिला बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है जिसको बिहार का चेरा पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। किशनगंज अपनी चाय की खेती, सुरजापुरी आम, खगरा मेला और जूट की खेती के लिए पूरे बिहार और हिंदुस्तान में जाना जाता है। किशनगंज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल जैसे एक देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इसके अलावा किशनगंज जो है बंगाल से भी अपनी सीमा को शेयर करता है। तो किशनगंज चिकन नेक से भी जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के साथ। तो किशनगंज एक बहुत ही संवेदनशील जिला है, बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब वाला जिला है और किशनगंज जाना जाता है अपनी सांप्रदायिक एकता के लिए। तो हमारा जिला जो 1990 में बनकर तैयार हुआ और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो सेकुलरिज्म का पूरे इंडिया को दे रहा है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल फिर नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक के साथ। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे फ्री वॉइस चैनल में आपको डेली इसी तरह के अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।